बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। हमने बिहार की बात की, दिल्ली की बात की, आइए अब बात करते हैं पंजाब की। बात पंजाब की होगी, तस्वीर दिखाएंगे आपको दिल्ली की, वो भी कहीं और की नहीं बल्कि प्रधानमंत्री आवास की तस्वीरें। दिलजीत दोसांझ जाने माने पंजाबी कलाकार, बल्कि आप कहिए इस वक्त पंजाबी गायकों में सुपरस्टार, फिल्में भी उनकी धूम मचाती हैं, देश विदेश में रौनक जमाते हैं। वो दिलजीत दोसांझ मिलने के लिए पहुंचे हैं मोदी जी से। कल ये मुलाकात हुई, इसकी तस्वीरें शेयर हुई तो सबको हैरानी हुई। हैरानी इसलिए क्योंकि पिछले कुछ वक्त से, कुछ हफ्तों से दिलजीत दोसांझ एक्चुअली एक टूर पर निकले हुए हैं। विदेश में टूर खत्म किया, फिर हिंदुस्तान भर में अलग अलग शहरों में वो अपने संगीत के कॉन्सर्ट कर रहे हैं। तो वो कॉन्सर्ट में जाते हैं तो बोलते भी हैं, और ये खुलकर बोलने वाले आदमी हैं। तो जगह जगह जाकर के जैसे ही इन्होंने अपनी एक पोजीशनिंग की थी तो लगा था कि ये बिल्कुल एंटी गवर्नमेंट है, एंटी मोदी गवर्नमेंट भी इनको लोग समझने लगे थे। हालांकि इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया था। अब मनमोहन सिंह जी गए तो इन्होंने अपने एक कॉन्सर्ट में उनको श्रद्धांजलि दी। वहाँ मनमोहन सिंह जी की बाकायदा तस्वीर उन्होंने लगाई थी और कहा कि देखिए ये बड़े ईमानदार आदमी थे, दुनिया भर में इतना साल इन्होंने काम किया, इतनी बड़ी ओहदे पर रहे, लेकिन इतनी इनको लोगों ने कोसा भी, कभी अपशब्द भी कही, इन्होंने कभी पलट कर जवाब नहीं दिया। ये हमारे आपके लिए सीखने की बात है। तो उनका श्रद्धांजलि देने का तरीका था। कांग्रेस को लगा लो दिलजीत जी तो हमारे थे, हमको पता ही नहीं था, तो वो शेयर कर दिया गया। देखिए ये हैं दिलजीत दोसांझ। शर्म कीजिए बाकी बॉलीवुड वालों, इन्होंने देखिए स्टैंड तो लिया किसी के लिए। मनमोहन जी गए, किसी बॉलीवुड के एक आदमी ने 2 शब्द भी नहीं बोले, ठीक बात है, चलिए। उसी के अगले दिन की मोदी जी से मुलाकात हो गई। अब क्या कहेंगे, इनके जो परेशानी चल रही है दरअसल वो ये था कि जहाँ जहाँ ये जा रहे थे कॉन्सर्ट के लिए, रूल्स रेगुलेशंस को लेकर के, नियम वियम को लेकर के बहुत सारा इनके ऊपर थोप दिया जाता था कि आप ये करेंगे, ये नहीं करेंगे, आप शराब पे गाना नहीं गाएंगे, ये नहीं करें। वो कहते थे जाते ही अपने हर कॉन्सर्ट में, कहता भाई पहले ही बता दो यहाँ मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। फिर एक बार उन्होंने ये भी कह दिया था कि वो शेर है, मशहूर शेर है कि हिंदुस्तान किसी के बाप का थोड़ा ही है। वो शेर भी उन्होंने एक बार सुना दिया था। तो लोगों को लगा भाई ये तो कुछ एंटी मोदी टाइप आदमी लगते हैं। उसके बाद ये मीटिंग हुई। अब मीटिंग भी कैसी हुई आप पूरा वीडियो देख लीजिए। के गांव का एक लड़का जो दुनिया में नाम रोशन करता है, वैसा लगता है। आपके परिवार ने उसका नाम दिलजीत रखा तो आप जीतते ही जाते हो लोगों को। हम पढ़ते थे कि मेरा भारत महान। जब मैं भारत घूमा ना जी पूरा, तो मेरे को पता चला ये क्यों कहते हैं मेरा भारत महान। सचमुच में भारत की विशालता एक अपनी शक्ति है। हाँ जी, हम लोग एक वाइब्रेंट सोसाइटी है। भारत में सबसे बड़ा कोई जादू जिसको कह लो तो वो योग है। जिसने योगा को अनुभव किया वो उसकी ताकत जानता है। हाँ जी, मैंने आपका इंटरव्यू देखा था सर अभी एक हाल ही में। हमारे लिए आप प्रधानमंत्री एक बहुत बड़ा पद है, तो हम शायद एक जो उसके पीछे एक माँ और बेटा और इंसान है वो कई बार वो भूल जाता है, क्योंकि एक औहदा बहुत बड़ा है। जब आप अपने माँ को लेके और गंगा मैया को लेके, वो दिल भरा, वो टच होता था। एक्चुअली ये दिल से बात निकली है, तभी दिल तक गई। वो कहंदे कित्थे है तेरा रब दिसदा ही नहीं, मैं कहा अखां बंद कर ध्यान तर महसूस कर, गुरु नानक ता अंग संग है, तू ही बस गैर हाजिर है, गुरु नानक गुरु नानक गुरु नानक। अब कुछ बात तो बनेगी। क्या बात बनेगी? देखिए बीजेपी की दिक्कत क्या है पंजाब में। आप कहेंगे हम इसमें खामखा पॉलिटिक्स डाल रहे हैं, है पॉलिटिक्स, होती ही है, हम और आप माने ना माने। बीजेपी लंबे अरसे से पंजाब में अपने लिए चेहरे ढूंढने की कोशिश कर रही है। शुरुआत हुई थी कैप्टन अमरिंदर सिंह जी से, कैप्टन साहब को लिया है। रवनीत बिट्टू जी सांसद थे, उनको लेकर के आ गए। एक और नाम जाखड़ साहब, उनकी कांग्रेस, सुनील जाखड़ जी कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उनको लिया, अपना अध्यक्ष बना दिया, सब कुछ कर लिया उन्होंने। लेकिन फिर वही बात है कि पंजाब की जो सिख जेंट्री है उसके दिल में घुसने की, मन में घुसने की कोशिशें अभी भी बीजेपी की कामयाब नहीं हो पा रही हैं। अभी भी बीजेपी वहां पर शहरों की, हिंदुओं की पार्टी है, वहाँ के गांव की जट सिख की पार्टी बनना चाहती है लेकिन बन नहीं पा रही है। और इसीलिए अभी पीछे क्योंकि गायकों की बात चली है तो एक वो मर्डर केस हुआ, सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस हुआ, उसको लेकर के तमाम तरीके की पॉलिटिक्स हुई। इनके साथ अच्छी बात क्या है दिलजीत दोसांझ के पास साथ, ये जो बात कहते हैं खुल के कहते हैं, इनके साथ ऐसा कोई बैगेज नहीं है जो इनको किसी एक कैटेगरी में डाले। पंजाब में सबसे बड़ी मुश्किल ये हो जाती है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको भिंडरावाले में आज भी आइकॉन दिखाई दे जाता है अपना। इन्होंने आज तक कभी कोई ऐसी हरकत नहीं की, कभी भी। सुपर पॉपुलर है, पूरी दुनिया में
जो पंजाबी जानने वाले सुनने वाले लोग हैं वो इनको पसंद करते हैं। तो इसीलिए अगर को-ऑप्ट भी मैं शब्द बड़ा हो जाएगा ना भी कहूं, लेकिन अगर दिलजीत दोसांझ साथ बैठे दिख रहे हैं मोदी जी के, तो ये भी एक बड़ी बात है। क्यों हर्षवर्धन जी? देखिए, दिलजीत दोसांझ आपने कहा है कि सुपरस्टार हैं, ऐसे व्यक्ति हैं जिनका कॉन्सर्ट जब होता है तो लोग पागलों की तरह उसमें शामिल होते हैं। यानी एक जिसको कहते हैं ना कि सुपरस्टार मैडनेस जो होती है वो दिलजीत दोसांझ के साथ जुड़ी हुई है। लेकिन अभी के संदर्भ में थोड़ा सा मसला, जिसको हम कहें कि एक जो क्या कहते हैं उसको, एटमॉस्फेयर क्रिएट किया गया है एंटी सिख, एंटी पंजाब, एंटी जट, वो नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लादा जाता है। अब दिलजीत दोसांझ कंगना रनौत से कई बार इनके अलग अलग बढ़िया वाली, मीठी वाली, तीखी वाली नोकझोंक हो गई। किसानों के मुद्दे पर ये भी खुलकर बोलते रहे, पंजाब के मुद्दे पर ये अपने कॉन्सर्ट में बात करते हैं तो कहते हैं, यानी उन सारे इश्यूज को ये छूते हैं जिनको लेकर आमतौर पर जो इस तरह के लोग होते हैं वो बचते हैं। लेकिन ये जो मुलाकात है, जरा इसको आप समझिए, जो आपने संदर्भ दिया वो बड़ा जरूरी है समझना कि 29 तारीख को जो कांग्रेस आईटी सेल की हेड हैं सुप्रिया श्रीनेत जब लिखती हैं तो पूरे बॉलीवुड को, पूरी इंडस्ट्री को कायर कह देती हैं, कावर्ड कह देती है। और यानी यहां एक तरह से आप देखें तो डिवीजन करने की कोशिश करती हैं कि आप साफ साफ देखें कि देखिए एक तो ये आइकॉन है जो मोदी से लड़ रहा है, सरकार से लड़ रहा है। अब दिलजीत दोसांझ नरेंद्र मोदी के सामने इस भूमिका में जाते हैं। ये लंबे समय से संघ भाजपा और नरेंद्र मोदी की कोशिश है कि सिखों का मन, पंजाबियों का मन वो जीता जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैबिनेट का पहला निर्णय आता है तो वो किसानों को लेकर आता है कि डीएपी पर जो सब्सिडी थी वो जारी रहेगी, वो जो फसल बीमा योजना है वो स्कीम जारी रहेंगी, और वो फिर इस तरह के जो पंजाबी आइकॉन हैं उनको लेकर आते हैं। तो निश्चित तौर पर, और ये कम से कम एक कहा जा सकता है कि जो दूसरे वाले थे भाई साहब लोग हैं अभी भी, जो ड्रग्स और गन कल्चर पर पूरा गाना बनाते हैं, उनसे ये थोड़ा अलग है। बिल्कुल अलग है, बिल्कुल मतलब आप एकदम से कहें तो अपनी एक म्यूजिक इंडस्ट्री है और पंजाब की म्यूजिक इंडस्ट्री का इंपैक्ट देश के किसी भी और म्यूजिक इंडस्ट्री से ज्यादा है, क्योंकि वो एनआरआई सेंटिमेंट उसमें जुड़ता है, जो इंटरनेशनल एक जो कहें कि एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है वो है। तो उन सब वजहों से भी नरेंद्र मोदी और दोसांझ की ये मुलाकात अति महत्वपूर्ण है। और मैं फिर कह रहा हूं, राजनीति में सीधे सीधे कलाकार भले ना आए, लेकिन कुछ मुद्दों पर उनकी लाइन क्लियर हो, ये तो अच्छा हो। नहीं, वो अच्छी बात है। और मैं दिलजीत दोसांझ को वाकई सच बताऊं तो मैं तो पसंद करता हूं दिल से, और क्योंकि उस आदमी को आप किसी खांचे में नहीं बांध सकते। भाई ठीक है, आपने जैसे कहा किसानों के मुद्दे पर, हर चीज पर खुलकर बोलते हैं। तो पंजाब में इन्होंने एक फिल्म बनाई चमकीला, अगर आपको याद हो, देखिए वो ऐसे कैरेक्टर पर फिल्म थी, रियल लाइफ कैरेक्टर, एक गायक थे और वो डबल मीनिंग गाने गाते थे, उनकी रेडिकल्स ने हत्या कर दी थी, एक्सट्रीमिस्ट ने हत्या कर दी थी, वो फिल्म की इन्होंने और वो किरदार निभाया इन्होंने। तो आप इनको किस तरफ रखेंगे, उधर या इधर? देखिए, दिलजीत जो है एक बेहतर सिंगर और बेहतर कलाकार है। आपने चमकीला का जिक्र किया, उसमें एक और विवाद रहा कि उसमें उन्होंने केश काट लिए थे अपने। दिलजीत को, यदि आपने फिल्म देखी हो चमकीला, मैंने वो फिल्म देखी है, तो उसमें सिख होकर केश काट लिए और वो एक विवाद के तौर पे भी बहुत सारे लोगों ने कोशिश की, लेकिन फिर भी लोग उनके साथ खड़े रहे कलाकार के तौर पे। तो ये भी एक बड़ी जीत के तौर पे। किसानों की बात करने को भले ही सरकार कहती रहे कि हम लोगों ने बहुत काम किया भी है, लेकिन क्यों किसानों की बात करने वाले को एक ये मैसेज के तौर पे हम देखते हैं कि वो एंटी मोदी है या एंटी सरकार है। इसका मतलब या तो ये है कि सरकार खुद मन से नहीं समझती कि वो किसानों की बात कर रही है, क्योंकि किसानों की बात करने वाले को तो समझने की जरूरत होती है ना, और वो बात कर रहे हैं, अच्छी बात है। प्रधानमंत्री सर, इसको भी से इतना जनरलाइज ना करें, किसान आंदोलन की बात करने वाले, ठीक है, किसान आंदोलन को भी मैं है ना सरकार के खिलाफ नहीं मानता। कोई भी अपनी मांग करता है, तो अब जैसे बीपीएससी के बच्चे लोग वहां पर बिहार में लड़ रहे हैं, तो सरकार के खिलाफ थोड़ी, अपनी बात करने के लिए लड़ते हैं ना। आंदोलन अपने बात के लिए होता है, किसानों का भी आंदोलन अपनी बात के लिए। लेकिन खैर, जो आपने रेफरेंस दिया वो बिल्कुल ठीक है कि प्रधानमंत्री की दिलजीत से जब मुलाकात हो रही है तो वो बिना पॉलिटिकल मैसेज के तो हो ही नहीं सकती, इसे नॉन पॉलिटिकल नहीं कहा जा सकता। उसमें एक रेफरेंस उनका भी आ गया, सुप्रिया जी का, जिस तरह से उन्होंने बात की है। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी को, भले उनको लीडर नहीं बना रहे हो, लेकिन एक मैसेज के लिए थोड़ा सा जो बिटरनेस है या नाराजगी है उसको कम करने के लिए, या एक माहौल में मिठास के लिए भी दिलजीत दोसांझ की प्रधानमंत्री से मुलाकात एक, हालांकि ना दिलजीत ने अभी एंडोर्स किया है बीजेपी को, ना कोई तारीफ की, एंडोर्स करने की जरूरत नहीं, ये मैसेजिंग है ना। आप सोचिए, प्रधानमंत्री जी से तो रोज कुछ ना कुछ लोग, बड़े लोग मिलते हैं। क्या प्रधानमंत्री कार्यालय से कभी ऐसा वीडियो रिलीज होता है किसी का?
जिसमें वो गा भी रहे हों, जिसमें वो एक फोटो, बहुत जगह तो बहुत सारे लोगों को तो अभी नाम नहीं लेना चाहिए जिनकी फोटो के लिए भी बहुत सारी कोशिश की उन्होंने, वो आई नहीं प्रधानमंत्री। और बातें जो हुई वो कह रहे हैं योगा करिश्मा, योगा हाँ, जो है तो इसलिए वो एक मैजिक है, मैजिक है। भारत माता की, आप भारत माता की बात करते हैं और वो भारत महान की बात कर रहा है, वो तो एक मैसेजिंग, और उन्होंने कहा प्रधानमंत्री हैं, बड़े हैं, सब कुछ बात, तो वो एक मैसेजिंग है भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन बीजेपी की आइकॉन की खोज चल रही है क्या अभी तक कि पंजाब का कोई आइकॉन मिल जाए? आइकॉन की खोज चाहिए, और आइकॉन में एक सिख की बहुत जरूरत है वहां पर। जैसे आम आदमी पार्टी भी आई तो लोग बहुत सारी कोशिश कर रहे थे राघव चड्ढा बनेंगे, उनका नहीं बनेंगे, क्योंकि वहां पर एक सिख चेहरा चाहिए। और इसलिए भगवंत मान जो बड़े लीडर नहीं थे पार्टी के, तब भी उनको मुख्यमंत्री बनाया, क्योंकि वहां उसकी जरूरत है। इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाएं आप, कि जब पंजाब का विभाजन हुआ, जब हरियाणा बना, हिमाचल बना, तो भारतीय जनता पार्टी जो उस समय जनसंघ थी, उसने एक बड़ी गलती की थी, या बड़ी राजनीतिक रणनीति थी, कि जब उसमें भाषा का लिखने का नंबर आया तो उन्होंने वहां पंजाबियों को पंजाबी की बजाय हिंदी लिखने पर जोर दिया, गुरुमुखी की बजाय हिंदी लिखने पर। और वो नाराजगी सिख कम्युनिटी में अभी तक चल रही है। वो नाराजगी उतनी बड़ी है, या उसके बराबर कह लें, थोड़ी कम कह लें, जो ऑपरेशन ब्लू स्टार के साथ कांग्रेस के साथ जुड़ी। उतना तुलना की जा सकती है इन दो बातें? उतना नहीं है, नहीं, अतिरेक नहीं है, ये बेसिक उसके उसमें है, फंडामेंटल उसमें है कि भाई आपने गुरुमुखी की जगह हिंदी के तौर पर इस्तेमाल किया। और इसलिए बहुत बार ये बात डीप सीटेड विरोध है, मतलब उतना अतिरेक नहीं, डीप सीटेड विरोध है इसको लेकर। और इसलिए उनको जरूरत है कि जब तक कोई एक अच्छा सिख फेस उनके पास नहीं आएगा, इसमें डेंट करना थोड़ा सा मुश्किल फेस तो था उनके पास, नवजोत सिद्धू का, वही मैं बोल रहा था। नहीं, लेकिन सिद्धू की कोशिश थी, लेकिन वो खुद चेहरा लेकर आए। हाँ, तो देखिए भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब में सारे हथकंडे अपनाए। अकाली दल के साथ आप जब तक मिलकर रहे, आप सरकार में रहे, अकाली दल हमेशा बड़ी भूमिका में रही, आप छोटे भाई की भूमिका रहे। भारतीय जनता पार्टी इस बात को जानती है कि पंजाब में उनका आधार नहीं है, उनके पास चेहरा नहीं है। और चेहरा अगर दूसरे पार्टी से लेकर भी आते, चाहे वो नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर आए, चाहे अमरिंदर सिंह जैसे बड़े चेहरे को लेकर आए। अमरिंदर सिंह भारतीय कांग्रेस छोड़ते हैं, भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन करते हैं और चुनाव हार जाते हैं। जो नेता भारतीय जनता पार्टी से लेकर कांग्रेस से लेकर आते हैं, वो आपके पास आने के बाद चुनाव हार जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी और संघ की पंजाब में लगातार कोशिश रही है कि वहां उनका जमीनी स्तर पर गांव में एक्सेप्टेंस बढ़े। एक तो बड़ी वहां पर जो आबादी, वो दलित आबादी बहुत है पंजाब के अंदर, दलितों का एक अपना है। और दलितों के बीच में जो एक्सेप्टेंस भारतीय जनता पार्टी का नहीं बन पाया है, वो एक शहरी आबादी के अंदर उसका जो एक्सेप्टेंस है। अब भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि जिस तरीके से अकाली दल लगभग खत्म होने की स्थिति में आ गया है प्रकाश सिंह बादल के निधन के बाद, और जिस तरीके से अभी उनके बेटे सुखविंदर बादल के साथ जो पूरा घटना हुआ है कि बेअदबी के लिए उन्हें किया गया है, तो भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि अब मौका है कि अब थोड़ा जमीनी स्तर पर वहां अपने आप को किया जाए। क्योंकि देखिए पंजाब के अंदर कांग्रेस खत्म होने के बाद भारतीय जनता पार्टी नहीं बढ़ी, आम आदमी पार्टी प्रचंड बहुमत लेकर आ जाती है। तो जनता ने कांग्रेस के बाद भारतीय जनता पार्टी या अकाली दल को ऑप्शन नहीं देगा, उन्होंने आम आदमी पार्टी को ऑप्शन देखा है। तो ये बड़ी समस्या है कि अभी तक वहां पंजाब की जो जनता है वो भारतीय जनता पार्टी को एक पंजाब की पार्टी के रूप में एक्सेप्ट नहीं कर रही कि हमारी अपनी पार्टी होगी। मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी का जो कनेक्शन होना चाहिए पंजाब के लोकल के साथ, तो तमाम लोग के लाने के बाद भी वो एस्टेब्लिश। पंजाब का एक और बड़ा इशू इस वक्त चल रहा है सर, भारतीय जनता पार्टी के साथ, उसकी बात करता हूं। आप इस पर कुछ दो लाइन कह रहे थे, कह लीजिए। मैं एक तो ये कि इस पर मेरा ऐतराज है, सिखों का नरसंहार करा दे, स्वर्ण मंदिर ऑपरेशन करा दे, और कांग्रेस को उसको इससे तुलना करना कि भाषा गुरुमुखी या हिंदी कह रहे हैं। हाँ, ऐतराज हो सकता है, क्योंकि संघ और भाजपा नहीं, मैं इसीलिए, क्योंकि आपने कहा कि एक जैसे ही हैं दोनों, मैं कह रहा हूं विरोध उनका उस पर रहा है। संघ और भाजपा वो मानते हैं कि हिंदू ही सिख है, सिख ही हिंदू है, वो अलग नहीं मानते हैं। ये एक मूल अवधारणा की है दिक्कत। लेकिन अब इससे तो इससे प्रॉब्लम होने लगी ना सर वहां पे। नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूं ना कि गुरु नानक देव से लेकर गुरु गोविंद जी तक, दशम गुरु तक, या जिसको हम कहते हैं कि अभी अभी वीर बाल दिवस बीता है, हम जिन संदर्भों के साथ सिख जो पंथ को देखते हैं, वो सारे संदर्भों को अगर सबसे सम्मान के साथ कोई करता है तो संघ और भारतीय जनता पार्टी। और फिर मैं कह रहा हूं कि इस पूरे को आप यूं इसलिए देख पाते हैं क्योंकि पंजाब की प्रॉब्लम ये जो ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद जिन्होंने किया, उनका डीजीपी जो थे सरदार जी केपीएस गिल साहब, वो बार बार कहते थे कि 2K प्रॉब्लम से गुजर रहा है। एक है कश्मीर, दूसरा है खालिस्तान जो पंजाब में, और चूंकि पंजाब का आधा हिस्सा, एक हिस्सा चला गया पाकिस्तान में, इस वजह से वो भावनाएं, वरना क्या भारतीय जनता पार्टी को कर्नाटक में विरोध नहीं था,
हम इस तरह से बात नहीं करते जैसे सिखों के लिए करते हैं? क्या तमिलनाडु में विरोध नहीं, हम इस तरह से बात नहीं करते हैं? क्या तेलंगाना में विरोध नहीं था, हम इस तरह से बात नहीं करते हैं? क्या महाराष्ट्र में विरोध नहीं था, जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय? हम क्यों सिखों को ऐसे बात करते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी संघ के विरोधी हैं? ये एक उसी मेंटल स्टेटस की बात है जो उसी फ्रेमवर्क में देखता है, जो चाहता है कि एक खास पार्टी, एक खास तरह के लोग वही देश की सत्ता में रहे, जो राज्यों को बांट बांट कर देखता है। ये अच्छी बात नहीं। ये तो सर, ये तो इलेक्टोरल सच हिस्ट्री है। दिखा रही है ना आपको। मैं कहता हूं, ऑपरेशन ब्लू स्टार और दिल्ली दंगे का जिस पर आरोप है, वो कांग्रेस पार्टी तो उसको भुला दिया। क्योंकि यहां बहुत से सेंटिमेंट हैं जिसकी बात करते हुए बचते हैं लोग। भाई, आप नरसंहार सिखों का हो जाए लेकिन कांग्रेस दुश्मन नहीं। सब कहेंगे अरे वाह वाह, देखिए तो पंजाब ने माफ कर दिया उसको। माफ नहीं किया ना, फिर चुनाव कैसे जीत रहे हैं? आप उस पूरी, जिसको कहते हैं ना, जब आप वोटिंग को देखेंगे, भारतीय जनता पार्टी तो देश में थी कहां? आप इसकी भी तो बात करेंगे ना। पॉलिटिकल हिस्ट्री को गलत तरीके से टीवी पर नैरेट कर दिया जाए और लोग एक्सेप्ट करें। नहीं, पंजाब ने 84 के बाद पंजाब ने वोट नहीं किया कांग्रेस के लिए। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी का पहला विधायक कब जीता? आप बीजेपी को लाइए ही मत बीच में। पंजाब ने वोट किया कांग्रेस को कि नहीं किया 84 के बाद? आप समझिए, कांग्रेस ऐसे कोई, जिसको हम कहते हैं ना कि थोड़ा सा अलग तरीके की भावना रखने वाले लोग, उनको भी भड़काती है। वही तो भिंडरा वाले क्या था, स्वर्ण मंदिर ऑपरेशन क्यों करना पड़ा, पंजाब में आतंकवाद क्यों पनपा, वो सारी बात समय चला जाएगा। पंजाब का एक दूसरा बहुत डेलिकेट पहलू है, इस वक्त मामला चल रहा है, वो है जो अभी किसान आंदोलन पार्ट 2, इसके नेता हैं जगजीत सिंह डल्लेवाल जी। वो खनौरी बॉर्डर पर आमरण अनशन पर बैठे हुए, उनकी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। सुप्रीम कोर्ट रोज पूछ रहा है पंजाब की सरकार से कि आप क्या कर रहे हैं। पंजाब की सरकार कहती है इसमें केंद्र को दखल देना पड़ेगा। केंद्र कहता है कि पंजाब की सरकार बात करे, और वहां जो किसान नेता बैठे हैं डल्लेवाल जी के साथ, वो कहते हैं कि हमारी लाश पर से उठकर के इनको अस्पताल ले जाने देंगे। मतलब इनको अस्पताल नहीं ले जाने देंगे हम, कुछ भी हो जाए, मतलब उनकी मृत्यु की नौबत आ जाए तो भी। अब सोचिए जरा, भगवान न करे कुछ हो गया अगर, तो क्या हालात होंगे। इसको कैसे डील करना है, कहीं ऐसा ना हो वो किसान आंदोलन आप एक बार के लिए ठंडा कर पाए दोबारा, और बहुत बड़े स्तर पर ये मामला जो है ज्वलंत तरीके से उठ जाएगा। और इनकी ये ठीक रहें, सलामत रहें, इस दुआ के साथ। क्या हल है इस प्रॉब्लम का सर? सबसे पहले तो उनके स्वास्थ्य को लेकर सरकार को जबरन जो करना पड़े, या कुछ भी करना पड़े, करना ही चाहिए। करना चाहिए। जान बचाने के लिए तो जो करना पड़े, वो सबसे पहला काम है। उसके बाद किसानों के आंदोलन, वो लेकिन उन साथी किसान कह रहे हैं ना खून खराबा हो जाएगा। खून खराबा इससे ज्यादा होगा अगर कुछ हो गया तो, ये भी याद रखिएगा। और ये बहुत सारे मौके आए हैं, हमने जब देखा कि आमरण अनशन पर बहुत सारे लोग बैठते हैं और सरकार उनको जबरन उठा ही लेती है। ये प्रॉब्लम दिल्ली की है या भगवंत मान की है? वो किसी की भी हो, और हो सकता है दोनों की हो, क्योंकि अब भगवंत मान भी इसमें फंसना नहीं चाहते कि कहां से ये संकट को मैं कैसे निपटाऊंगा। और केंद्र सरकार तो वैसे ही बहुत किसान समर्थक नीतियों पर चलती रही है, तो वो अभी डल्लेवाल साहब की चिंता कितनी कर रही है, नहीं कर रही है। लेकिन मुझे लगता है इस पर थोड़ा सा जबरन, जबरदस्ती, या जो भी एक्शन लेना है उसको करना चाहिए। वक्त निकल जाएगा तो जो आप चिंता आज कर रहे हैं कि उनके रहते हुए खून खराबा होगा, उनके बाद क्या होगा, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा हो, लेकिन सरकार को कुछ एक्शन लेना चाहिए और तुरंत इस पर काम करना चाहिए जो भी तरीके से। क्योंकि सरकार यदि कोई चीज़ चाह लेती है तो उसको कोई नहीं रोक सकता। ऐसा नहीं है कि उनको नहीं लिया जा सकता, उनको हॉस्पिटलाइज नहीं किया जा सकता। ये जो भी ज़रूरत है उस पर करना चाहिए। और किसानों, उसका एक तरीका ये भी हो सकता है कि किसानों को अपने साथ बैठा ले। शिवराज जी जैसे लोग हैं जो अच्छे एक कृषि मंत्री हैं, जिनको बातचीत का एक रास्ता खुला रहता है, जिनके लिए लोग भरोसा करते हैं कि वो बातचीत के लिए तैयार रहते हैं, तो उनको ही वहाँ पहुँच जाए और बात। मैं कोई सजेशन नहीं दे रहा, लेकिन कोई ना कोई रास्ता निकाल कर इस संकट को हल करना चाहिए। ये गंभीर मसला, इसमें बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है। वक्त नहीं है।